नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सत्ता में हिस्सेदारी की और आखिर कौन जाति किस पर भारी है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए सभी दलों ने अभी से ही अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। यूपी बीजेपी में इन दिनों जाति का जोर है। जाति के दम पर तमाम समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और सब अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में जाति के नाम पर बैठकों का दौर जारी है और इन दिनों बैठकों के जरिए जातियों का शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। पहले नोनिया चौहान समाज की मीटिंग, फिर ठाकुर विधायकों की डिनर पार्टी और उसके तुरंत बाद कुर्मी समाज की बैठक। बीते दिनों उमा भारती के नेतृत्व में लोधी बिरादरी के नेताओं ने अपना दम दिखाया। यूपी की सत्ता में और उसको लेकर बीजेपी संगठन में सब अपनी बढ़ी हुई हिस्सेदारी चाहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से लेकर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सरकार से लेकर बीजेपी संगठन में संख्या के हिसाब से सबकी तैयारी अपनी भागीदारी बढ़ाने की है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के बागी और बीजेपी के ठाकुर बिरादरी के करीब 40 विधायक और मंत्री 11 अगस्त को लखनऊ में डिनर पार्टी पर मिले। इस बैठक में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह समेत 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी शामिल हुए थे। अगले दिन यानी 12 अगस्त को भी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ठाकुर और राजपूत नेताओं को भोज दिया। ये सब हुआ कुटुंब परिवार के बैनर तले। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मकसद प्रदेश के सभी क्षत्रिय विधायकों को एक मंच पर लाकर ठाकुर शक्ति प्रदर्शन करना था। उधर उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा अपने पांव जमाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल की चाल बदल दी है। 2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की सियासी लैब में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग से मुकाबला करने के लिए नए फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। मुलायम सिंह के दौर में समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम के बाद ठाकुर हुआ करता था, लेकिन यूपी के बदले सियासी समीकरण में अब अखिलेश जिस तरह से योगी सरकार पर ठाकुर परस्ती का आरोप लगा रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि सपा के सियासी एजेंडे से ठाकुर बाहर हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के जमाने में अहम रहे ठाकुर वोट बैंक को दरकिनार करते हुए अखिलेश अब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए पर ही फोकस कर रहे हैं। पीडीए फॉर्मूले के सहारे 2024 में बीजेपी को मात भी दे चुके हैं। 2027 में फिर से उसी पैटर्न पर अपना एजेंडा सेट करने लगे हैं। 2017 में बीजेपी के सरकार में आने और योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से ठाकुरों का सपा से मोहभंग हुआ है। सपा ही नहीं, बसपा से लेकर कांग्रेस तक से ठाकुर नेता अलग होकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सूबे में ठाकुर बीजेपी के कोर वोट बैंक बन चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सपा की रणनीति बदली और ठाकुरों की जगह ब्राह्मण दलित को खास सियासी अहमियत दी। अखिलेश यादव समझते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते हुए फिलहाल ठाकुर समाज के लोग सपा को वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के सर्वमान्य नेता हैं। ऐसे में अखिलेश ठाकुर वोटों के मुंह से बाहर निकलकर नए सियासी समीकरण बनाने में जुटे। तो उत्तर प्रदेश या कमोवेश उसी की तर्ज पर बिहार की राजनीति भी है और तमाम प्रदेशों की राजनीति जाति आधारित ही चलती आ रही है। यूं तो जाति के बंधन में बंधने की कोई बात करता नहीं है, लेकिन चुनाव आते आते सब उसी पैटर्न पर चलना शुरू भी कर देते हैं। आखिर जाति मोह की कौन सी ऐसी वजह है और क्या जातियों के बिना चुनाव में जीत संभव नहीं है? यह भी बड़ा सवाल है। चलिए बिना वक्त गवाए चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गुलशन आनंद साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश अंबेडकर साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है।
आनंद साहब, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। देखिए, यूं तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बीते कुछ वर्षों से पकड़ बहुत जबरदस्त है। ऐसे में क्या अब भी वही मजबूरी के तले आप बंधे हुए हैं कि जाति के बिना बैटिंग नहीं की जा सकती है? क्योंकि दिखता तो कुछ ऐसा ही है जो तमाम मीटिंग्स हो रहे हैं। और क्या यह दबाव जो बनाने की कोशिश की जाती है कि फलाना को टिकट दीजिए, फलाना को टिकट दीजिए, यह सब अब भी योगी के ब्रांड और मोदी साहब के ब्रांड के आगे क्या अब भी इस चलन में, इस फैशन में स्पीड है? नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। ये कोई मजबूरी की राजनीति नहीं है, ये मजबूती है। अच्छा। तो शब्द मैं संशोधन चाहूंगा आपके द्वारा किया। ये मजबूरी नहीं, ये मजबूती है। और डिनर, डिप्लोमेसी, फंक्शन में एकत्रित होना, ठाकुरों का होना, ब्राह्मणों, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। किसी के घर पे कोई फंक्शन है, अपने रिश्तेदार पहले बुलाए जाते हैं, फिर बिरादरी बुलाई जाती है। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भी कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और सब लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस पीडीए की बात आप अभी कर रहे थे, अब मुझे लगता है वो पीडीए जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, परिवार डेवलपमेंट, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मैं पहले बोल भी चुका हूँ। लेकिन जो ए शब्द है ना आखिर में, अल्पसंख्यक, हाँ। ये धीरे धीरे आप देखिए ये एम पे आ जाएगा, मुस्लिम। और मुस्लिम के बाद भी फिर और खुलकर आ जाएगा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम वोट बैंक जो है वोटर लिस्ट से बाहर क्यों किया जा रहा है। आज खुलकर ये बात सामने आने लग गई है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। नेताओं ने बयान भी दिए, सारी बातें हुई हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, बयानवीर है हर जगह। लेकिन जिस पीडीआर की बात हम कर रहे हैं, हमने आर को राष्ट्रवाद से जोड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक काम है वो राष्ट्रवाद का ही काम है। बिरादरियां आए जाएं, कम हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अंतर पड़ रहा है जिनको समाजवादी पार्टी को वो ठाकुर वोट बैंक को लेकर बहुत तरह तरह की बातें होने लग गई हैं। कई छोड़ गए, कई चले गए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत लोगों को जोड़ के रखा हुआ था। अब जो जो जाता चला जाएगा, आप कहेंगे ये हमारे से चला गया, हम किसी दूसरे, और आखिर में क्या होगा? समाजवादी पार्टी के 4 या 5 परिवार के लोग अकेले ही खड़े रह जाएंगे। दलित इनसे छिटक गया, चला गया, ये गारंटेड है इस बात की, इनके साथ नहीं जाने वाला है। अब जिस बिरादरी से स्वर्गीय नेताजी अखिलेश जी आते हैं, वो नाम साथ में जुड़ा है। लेकिन मैंने यादवों को कहते हुए सुना है कि हमें तो बदनाम कर दिया, हमें इस लायक नहीं छोड़ा, हम समाज में कहीं खड़े हो सके, हम पे तो ऐसा ठप्पा लग गया, भाजपा हम पे विश्वास नहीं करती, और अखिलेश यादव ये सब हमारे यादव होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इससे कैसे बाहर निकलेंगे? मैं जिस पीडीआर की बात कर रहा था, जिस सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे थे, वो साइकिल कहाँ से चली होती होती कहाँ तक आ गई। आज साइकिल का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया। ये बिरादरी टूट गई, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ दो। तो ये चुनाव की राजनीति है। आदरणीय अखिलेश जी बहुत मेहनती, ईमानदार, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब जिसके साथ फंसे हुए हैं, लोकसभा में कांग्रेस के सारे नैया थोड़ी सी आगे बढ़ गई, वो इनमें अपना कुछ नहीं था। इनका वो नैरेटिव था, अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव था, वो अखिलेश यादव जी के बस का भी नहीं था। आजकल तो आनंद साहब पॉलिटिक्स नैरेटिव के हिसाब से ही चलता है, इसीलिए बिना नैरेटिव के कुछ नहीं। जमीन धरातल पर क्या है, इससे कहाँ किसी को फर्क पड़ रहा है। आ रहे हैं अम्बेडकर साहब, अब आप ही के पास आ रहे हैं, आप हाथ भी उठा रहे हैं। ओम प्रकाश, ठीक है, आ रहे हैं। पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है, पार्टी है, कैडर पार्टी है, जिनको फर्क पड़ता है। अब देखिए सर, फर्क तो पड़ता है, भले मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है, लेकिन नैरेटिव से ही चुनाव गढ़े जा रहे हैं आज के दौर में। अम्बेडकर साहब, सर मैं जिस अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर मेरा आग्रह है, मेरी बात को एक सेकंड सुन लीजिए। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, विस्तार से सुनाइएगा। अम्बेडकर साहब भी वेटिंग में है, सत्ता से भी वेटिंग में है, यहाँ भी वेटिंग में ही रखिएगा क्या? अम्बेडकर साहब, स्वागत है आपका भी। अब देखिए, कहा जाता है कि जाति आधारित राजनीति केवल आप ही करते हैं, लेकिन क्या यह सच है? यह सच है या नहीं, इसके बारे में भी बताइए। और ये बताइए कि जो पीडीए वाला फॉर्मूला आप लेकर के चल रहे हैं, वह पीडीए वाला फॉर्मूला इस बार भी हिट होगा? क्योंकि पहले तो ठाकुर भी आपके साथ जुड़ते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को कि ठाकुर माइनस भी काम चल जाएगा। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? आ रही है अम्बेडकर साहब, बोलिए। देखिए, जातिवाद तो 5000 साल से यही लोग 5000 साल से तो यही लोग फैलाए हैं, भाजपा और आरएसएस के लोग। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं नेताओं के, तो अखिलेश यादव
मोदी जी और अमित शाह जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो इस चीज को समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी शब्द निकालने से पहले ये सोचना चाहिए कि आगे वाला व्यक्ति कितना योग्य है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अखिलेश जी जो है ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, वहां से जो है डिग्री लेके आए। राहुल जी विदेश से पढ़े हैं। मोदी जी कहाँ से पढ़े हैं? अमित शाह जी कहाँ से पढ़े हैं? नहीं, क्षमा याचना सहित मैंने अखिलेश जी की योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। क्षमा करें प्रभु, आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। बहुत अरे मोदी जी कहाँ से पढ़े हैं? किस यूनिवर्सिटी के टॉपर? तो आप बताइए ना, आप विपक्ष में, वो आप बताइए। आप ढूंढ रहे हैं कई सालों में डिग्रियां, ढूंढ जान नहीं रहे हैं और ढूंढते रहिए। अभी मोदी 3 हुआ है, 4-5 तक ढूंढते रहिए, आप डिग्रियां ढूंढते रहिए। अरे अभी आप वोट चोरी में खुद पकड़े गए। आपका पूरा देश में जो है, अब हम क्या शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। चोरी में कौन पकड़ा गया है? कौन टोटियां चोरी करके ले गया? अभी आप जो है करके ले गया, ये सुप्रीम कोर्ट आपको शर्मनाक प्रयोग है संवैधानिक व्यवस्था। चलिए ठीक, चोरी शब्द सुप्रीम कोर्ट ठीक है। वो SIR वाला विषय और वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, उसमें जाएंगे तो फिर बात दूर तक निकल जाएगी। लेकिन जातीय आधार पर नहीं, आनंद साहब चलिए, नहीं ठीक है, आप बोलने को व्याकुल। आप पर जातीय आधारों पर ये जो बैठक का दौर चल रहा है, एक तरफ ये, दूसरी तरफ अब देखिए पार्टी कहती है, आप कहते हैं कि भाई बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। आप ही के पार्टी के कई नेता कहते हैं कि नहीं भाई, सब समाज का वोट आता है, मुस्लिमों का भी वोट आता है। ऐसे में आप बोल रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को। तो ये भी तो बता दीजिए कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं भारत में, क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं आप? 2 करोड़ की एंट्री की बात कही जाती है, 2000 से ज्यादा लोग गए नहीं हैं आज तक बाहर बॉर्डर के। ऐसे में जब आप देश में रख रहे हैं तो उसका तो नतीजा भुगतना होगा। आप केंद्र में बाहर का रास्ता दिखाइए उनको चुन के। कहाँ, क्यों नहीं ऐसा होता है? आनंद साहब बोलिए सर। बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से वोटर लिस्ट का हिस्सा बन गए, इनको डर यही है चुनाव आयोग जो इसकी स्क्रूटनिंग कर रहा है, जो कुछ बिहार में हो रहा है पूरे देश में होगा। ये छांटे जाएंगे, निकाले भी जाएंगे। इनके दम पर ये सत्ता पाना चाहते हैं, वो इनको अवसर प्रदान नहीं होने वाला है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, बखूबी ईमानदारी से काम कर रहा है। आरोप लगाना है, लेकिन जिन अभद्र भाषा शब्दों का प्रयोग ये कर रहे हैं, वोट चोर, उसके घर पर ले जाके चुनाव आयोग के वोट लगा दिया गया वोटर चोर का। ये शर्म आनी चाहिए इनको। जिस नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय में चल रहे हैं, पहले किसान आंदोलन, फिर शाहीन बाग और फिर यूनिवर्सिटी, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये ख्वाब देख रहे हैं। इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग कर सत्ता में आना, ठीक है, ये भूल जाए कांग्रेस के लोग। ठीक है, अम्बेडकर साहब बोलिए, काउंटर आपका बोलिए। आप बाबा साहब के संविधान की मर्यादा को आप ध्वस्त कर रहे हैं। आपका चुनाव आयोग वोट चोर है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है तरह तरह का आदेश पारित कर रहा है। आपका जो चुनाव आयोग राहुल गांधी के हाथों समाजवादी पार्टी ने जो की बात कर रहे हैं, ये क्षम्य अपराध है। जनता सब देख रही है। आखिर में जनता। आनंद साहब 1 मिनट उनको बोल लेने दीजिए ना। जब तक वो पूरा बोलेंगे नहीं, आप कैसे काउंटर कीजिएगा? बोलने दीजिए। बोलेंगे, अभद्र बोलेंगे। अच्छा ठीक है, 1 मिनट भाषा का प्लीज डेकोरम बनाए रखिए। बोलिए अम्बेडकर साहब। जब आप चुनाव आयोग देगा कि भारतीय जनता पार्टी ये देंगे? चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये अनपढ़ों की सरकार है। इसमें पढ़े लिखे लोग रहते तो कोई भी बात रहती, चुनाव आयोग जवाब देगा। ये झूठे कूद रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को तलब किया है। और जातिगत जहां तक बात कर रहे हैं, 5000 साल से तो जातिवाद यही देश में फैलाए हुए हैं। अब बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ऊंचाई पर जा रहा है, पिछड़ों की मेरिट जनरल से अच्छी हो रही है। अब इनको हमारी ऊंचाई, हमारा उठना इनको बर्दाश्त नहीं है। हिंदू मुस्लिम हटा दीजिए तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनके पास है क्या? इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। ये सब जो है देश बेच रहे हैं। ठीक है, जातिगत
का माहौल फैला रहे हैं ठीक। या पूरे देश के अंदर जातिगत उन्माद फैला रहे हैं। तो ये लोगों जाति को वाले डरा जो रहे हैं। चक्रव्यूह में तमाम पार्टीज घिरी हैं, इससे लाभ किसको होगा 27 में उत्तर प्रदेश में, इसके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। आनंद साहब, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति से थोड़ा दूर है, आपका तो फंडामेंटल ही था विकास की राजनीति, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप राजनीति के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं। चाहे अपना दल सोनेलाल की बात करें, जहां कुर्मी वोट बैंक साधने की आप कोशिश करते हैं, सुभाषप की बात करें, राजभर साहब की अलग दिशा में, वो भी जाति वाली बात है, निषाद पार्टी फॉर दैट रीजन, उसका भी वही आधार है, आरएलडी। तो आप कहाँ अलग हैं सर? आप भी तो वही जाति के चक्रव्यूह में फंसे ही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी अलग सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, तो उससे क्या तकलीफ है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रहे हैं आनंद साहब। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग हो, बिरादरी के हिसाब से राजनीति करें। आप माने आप भी करते हैं ना, आप भी करते हैं ना? सर मेरा सुन लीजिए। हाँ। विपक्ष में रहने वाली पार्टी को अधिकार है हाँ। सत्ता में आने के लिए कुछ भी करे, लेकिन क्या सत्ताधारी पार्टी को अधिकार नहीं है अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ करे? ये आप इस पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं? आपने इतने महान नेताओं के, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी नाम लेती है इन सबके, क्या इनका कोई अधिकार नहीं है कि अपने आप को स्थापित करने के लिए किसके साथ जुड़े? आप उससे प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? माने आप भी तो जाति की राजनीति करने से आपको गुरेज नहीं ना है आनंद साहब? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म हाँ। की रक्षा के लिए, हाँ। हम लोगों को बांटने और मारने काटने के लिए नहीं आना चाहते हैं। हाँ। भाई साहब 5000 साल पहले चले गए जातिगत राजनीति में, और वापस आने में तो कई साल लग जाएंगे, कई बार चैनल पे बैठना पड़ेगा। 5000 की बात छोड़िए, आप अभी बात करिए, 2 बार सत्ता से बाहर कर दिए गए। इसी जनता ने, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने, इन्हीं वोटरों ने किया आपको बाहर। अब फिर समय आने वाला है, आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप पीडीए कर रहे हैं, आप पाठशाला में चले गए, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, आपको बैक होना पड़ गया, कार्यकर्ताओं पे नाराज हो गए, आप ये किसने कर दिया। तो ये थोड़ा संभल कर चलिए, राहें बहुत पथरीली और बहुत कटीली हैं, इतनी जल्दबाजी मत करिए। आनंद साहब, अब आपके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? विकास की राजनीति या वही हर लोगों की तरह जाति की राजनीति? जी नहीं, विकास की राजनीति प्राथमिकता है हमारी, उसके बाद देश हमारी प्राथमिकता में ये भी है। ठीक है। हाँ, अम्बेडकर साहब बोलिए। नेताओं ने अपनी हड्डियां गला के रीची की तरह इस पार्टी को पाला है, ऐसे नहीं कोई एक आध दिन में आ गई हो। इसमें मुझे कोई इनकार नहीं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भी बहुत संघर्ष किया है, मुझे इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में भी लोगों ने हड्डियां गलाकर रीची की तरह इस पार्टी को खड़ा किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इतनी बड़ी पार्टी आपकी, विश्व की, प्रदेश अध्यक्ष दे नहीं पा रहे हैं आप अभी तक, यह भी तो बात है। अम्बेडकर साहब बोलिए। देखिए, बात कह रहे हैं कि विकास की राजनीति फर्स्ट नंबर पर है, फिर जाति की राजनीति में तो खैर सब लोग बंधे ही हुए हैं। बोलिए सर। जातिवाद तो इन लोगों में देश में इतना फैला दिया, हिंदू मुस्लिम और जात पात। उत्तर प्रदेश में एक ही जात का काम हो रहा है और बाकी जातियों को इन्होंने डैमेज किया। हर काम जो है जाति के आधार पर। इतना बड़ा आजादी के 75 साल बाद मैं समझ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इतना बड़ा जातिवाद कभी नहीं हुआ कि एक ही जात का व्यक्ति हर जगह बैठा हुआ हो। सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोग बहुत परेशानी में चल रहे हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, बलात्कार, हत्या, छिनैती, ये सब चरम पर है। और इसका मेन कारण यह है कि अशिक्षित व्यक्ति जो है कुर्सी पर बैठ जाए। तो अम्बेडकर साहब, आपकी पार्टी की बात करते हैं, चलिए छोड़िए इधर, आपकी पार्टी की बात करें। अब आपका फोकस क्या है? पीडीए है, क्योंकि पहले तो आप थोड़ा ठाकुर को भी लेके चलते थे। खैर, ब्राह्मण तो माता प्रसाद पांडे आज भी आपके हैं नेता प्रतिपक्ष, लेकिन आपका फोकस क्या है? हम किसी जात के विरोधी नहीं है। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण जात के व्यक्ति को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया है। हम पीडीए जो है, हमारा पीडीए है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जो है उसमें अगर कोई सुधारवादी राजनीति में अगड़ा है तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगड़ा है ये मेरे साथ।
तो ठीक मेरा है, ये एक मानना है- सवाल और का उसका जवाब दे दीजिए। बीएसपी से जो दलित समाज छिटका, बीजेपी कहती है उसके पाले में गया, आप कहते हैं आपके पाले में गया, वो गया किसके पाले में? नहीं, अगर इनके पाले में गया होता तो 2024 में हार नहीं जाते सरकार। हाँ पत्रकार साहब, जी, इनका सुपड़ा साफ कर दिया चमार समाज, धोबी पासी कटिक समाज के लोगों ने। जो अनुसूचित जात जनजात के लोग हैं, जो इनका सुपड़ा साफ कर दिया, और इन्होंने 10-12 यहाँ तक कि वाराणसी में प्रधानमंत्री अजय राय जी से पीछे चल रहे थे, ये स्थिति थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी माननीय, ठीक है। तो 2 मेरे मिनट कहने का 2 मतलब मिनट क्या है है? मेरे पास, एक मिनट आप दोनों से शुरुआत। अंबेडकर साहब आपके ये साथ जो है, ये 27 पूरा- की हाँ, ये- 27 की पिक्चर का जो टिकट है वो किसके लिए कटेगा, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, बताइए। समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में आ रही है कम से कम 350 सीट लेने के लिए। वाह, क्योंकि क्या ये कॉन्फिडेंस। लोग जो है हाँ। भाजपा में इनको लोग हटाना चाहते हैं, इनसे त्रस्त है। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा सरकार। ठीक है, पत्रकार साहब, ओके। अब आनंद साहब, उत्तर प्रदेश ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हाँ, हाँ। पीडीए बहुत मजबूत हो गया है। ठीक है, ठीक है। आनंद साहब, चेहरे पर अभी जो आपके आनंद है, क्या यही आनंद 27 में भी बरकरार रहेगा? बरकरार रहेगा साहब, हम हालत में आनंद में रहना जानते हैं। हाँ। ये बेईमानी इनसे से पूछिए चुनाव जाति जीतते हैं, बिरादरी वो के चोरी ठाकुर कर- क्यों छोड़कर चले गए, हाँ। आधे यादव क्यों छोड़कर चले जा रहे हैं, मुसलमान क्यों कह रहे हैं हमें तो मरवा दिया, बदनाम करके रख दिया, नाम इधर कोई चले मुसलमान नहीं जा रहा है, जाए, सामने आ जाएगा। सारे मुसलमान अखिलेश जी के साथ हैं। हाँ, हमारे ये सच्चाई राष्ट्रीय स्वीकार अध्यक्ष कर रहे हैं ना आप, अखिलेश कि मुसलमानों को बरगला के आपने भाजपा ये अनपढ़ों की सरकार है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। है। मत उनको, देश के नागरिक बना रहने दीजिए उनको। सलमान इस देश की आजादी से दिखाकर ठीक है। सलमान इस देश की आजादी से लड़ा है। वर्षों लगेंगे। ठीक है, जनता के दरबार में अब छोड़िए ना, जनता के दरबार में हाजिरी लगाना है, कौन किसको जिताएगा पता चली जाएगा। आनंद साहब, एक छोटा सा सवाल और है, उसका जवाब दे दीजिए, फिर पटाक्षेप करते हैं इस डिबेट का। क्या प्रदेश स्तर पर कोई लीडरशिप क्राइसिस नजर आएगी 27 में? क्या मौर्य वर्सेस योगी भी हो सकता है, या सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ? हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो क्यासबाजियां विपक्ष फैला रहा है कि ये बिरादरी वो बिरादरी, बिरादरियां सब अपनी जगह एकजुट हैं और एक ही झंडे के नीचे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी, प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। दिल्ली और लखनऊ मिलाकर विजय श्री का हम वर्ण करने वाले हैं। इसलिए कहीं थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बनेंगे। चलिए, अभी ठीक तो है। बाप रे। 27 में अरे मुख्यमंत्री राहुल उनके- गांधी की मम्मी से पूछ लीजिए, वो ठीक है, डांटेगी। चलिए, जनता के दरबार में हाजिरी लगाइए। बहुत शुक्रिया, वक्त इतने की इजाजत देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।